हेलो नमस्कार किसान भाइयों, एग्रीकल्चर बाबा हेल्प डेस्क में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम कुछ प्रमुख खाद के बारे में बात करेंगे जो किसानों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा उपयोग की जाती है और लगभग हर फसल में इन दोनों खाद का प्रयोग किया जाता है। आज हम बात करेंगे यूरिया और डीएपी के बारे में कि किस प्रकार काम करती है, कौन कौन सी फसलों में इसको डाला जाता है और फसल में क्या कमी दिखने पर इन खाद का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप इस चीज को समझ सकते हो कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति है, उसको बहुत तेज प्यास लग रही है और उस समय अगर हम उसको देंगे कि कुछ खाने का ले लो, रोटी ले लो या फिर कुछ भी खाने की चीज ले लो, तो उसको खा तो लेगा, लेकिन जो उसको कमी लग रही है, जो पानी की वजह से उसकी बॉडी में जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो खत्म नहीं होंगे, वो जारी रहेंगे। उसी प्रकार अगर किसी पौधे में किसी तत्व की कमी है और हम उसके अलावा कोई दूसरे तत्व उसको दे रहे हैं तो उनको ग्रहण तो करेगा, लेकिन उस तत्व की कमी से जो उस पौधे में हमें लक्षण दिख रहे हैं वो लक्षण जारी रहेंगे और उस पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो चलिए इसी को लेकर हम समझते हैं कि डीएपी और यूरिया किस तरह काम करते हैं। हम पहले बात करते हैं यूरिया की। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन पौधे की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। यूरिया हमारे भारत में बहुत ज्यादा उपयोग की जाने वाली खाद है और नाइट्रोजन की कमी से पौधे ग्रोथ नहीं कर पाते। और अगर नाइट्रोजन से क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल से पत्तियों में हरापन होता है, ग्रोथ होती है और नाइट्रोजन ही पौधे की तने को और उसकी पत्तियों में बढ़वार देती है और पौधे को ताकत देती है। लेकिन बहुत अत्यधिक नाइट्रोजन का उपयोग पौधे में अननेसेसरी ग्रोथ देता है, जो कि उसकी भविष्य के लिए सही नहीं रहता। मतलब जब फ्लावरिंग स्टेज होती है तो वो पूर्ण रूप से परिपक्वता के आधार पर फ्लावरिंग नहीं दी जाती। तो मैं सलाह दूंगा कि नाइट्रोजन का उतना ही उपयोग करें जितनी हमारे पौधे को जरूरत है। उसके बाद हम बात करते हैं डीएपी की। डीएपी के अंदर एक तो नाइट्रोजन होता है और एक फास्फोरस होता है। नाइट्रोजन हमने पहले ही समझ लिया और फास्फोरस को समझते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हमारे जो ग्रामीण अचल हैं, जो हमारे फार्मर भाई है, उनके बीच में कहावत है कि जो यूरिया होता है वो फटाफट काम करता है और जो डीएपी होता है वो लंबी प्रोसेस से काम करता है। और ये बात सच भी है, क्योंकि फास्फोरस का मुख्य काम होता है जड़ का विकास करना, पौधे में फुटान देना और लंबे समय तक पौधे को जीवित रखना। क्योंकि अगर जड़ का विकास होगा तभी पौधे में फुटाव हो पाएगा और फुटाव हो पाएगा तभी पौधा एक एक्चुअल में अपनी अच्छी कंडीशन पे आ पाएगा। तो आप डीएपी और यूरिया को इस तरह समझ सकते हो। एक डीएपी एक लंबी फॉर्मुलेशन है और यूरिया अगर पौधे को नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करके उसमें फटाफट से ताकत दे देता है। अगर नाइट्रोजन की कमी के सबसे मुख्य जो लक्षण है वो है कि छोटी छोटी पत्तियां निकलना, पत्तियों में पीलापन आ जाना, पौधे की ग्रोथ नहीं होना, पौधा छोटा सा रह जाना। और डीएपी के ये लक्षण है कि पौधे में फुटान नहीं होना। अगर आपने यूरिया डाल दिया और पौधा फटाक से लंबा हो गया लेकिन उसका जो परिवार है वो नहीं बढ़ पाया, उसका विकास नहीं हो पाया, तो वहां पर आप समझ सकते हो कि उसमें कहीं ना कहीं डीएपी की कमी है, कहीं ना कहीं फास्फोरस की कमी है, जिसके कारण से जड़ का विकास नहीं हो पाया है। अगर मेरे प्यारे किसान भाइयों, अगर आपको किसी भी प्रकार की खाद के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो कि हमें इस खाद की पूर्णतः डिटेल्स चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप सीधे हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जय हिंद।